का ये कहना कि जाओ जाकर मोदी को बोलो, आपके लिए क्या मतलब है सर इस बात का? जाओ जाकर मोदी को बोलो, देखिए बड़ा मतलब वो ये भी कह सकते थे ना, जाओ अपनी फौज को जाके बोलो, जाओ अपने मतलब अपने बाकी हिंदुओं को जाकर बोलो। एक्चुअली क्या है कि जो मोदी को बोलो बात का मतलब क्या है? वो एक सिंबॉलिक, एक मेटाफोरिकल मैसेज है कि वो कहीं न कहीं इनको पोस्ट 2014 के बाद जो रिजीम का अप्रोच रहा है, जो कश्मीर सेंट्रिक टेररिज्म को हैंडल करने का करंट गवर्नमेंट का अप्रोच रहा है, बड़ा लग रहा है। और आर्टिकल 370 एबॉर्गेशन भी इन्हीं की क्रेडिट है। और उसके बाद जो फरवरी 2019 पुलवामा कांड के बाद जो भारत का रिस्पांस रहा है पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स के अगेंस्ट पीओके में, वो भी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं वो इस हार्ड अप्रोच के पीछे करंट रजीम के सरबराह, करंट रजीम या स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के सरबराह चीफ मोदी जी, कि वो कहीं न कहीं उनको इन सारे हार्ड एक्शन के पीछे मोदी जी की फिगर नज़र आती है। ये तगड़े नेता हैं, ये ऐसा करा रहे हैं, इसीलिए आतंकवाद के ऊपर जो होता है अटैक हो रहा है, आतंकवाद को क्रश किया जा रहा है। कश्मीर सेंट्रिक जितने चीज़ें हुई हैं वो प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिट है। तो एक मैसेज देने का तरीका है कि जाओ मोदी जी को बता दो कि मतलब हम आपको मैसेज दे रहे हैं। आप देखिए 2003 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के आगमन के दिन अटैक करना था गाजी बाबा ने, उनके आगमन के दिन क्यों अटैक किया? और इस ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद ने अबू जहल बोला था 2000 में इनको, अबू जहल हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर एज सच लीडरशिप को और इस रिजीम के लीडरशिप को खास करके ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, इनके हैबिट का एक तरीका है। इसीलिए उन्होंने इस वाले में भी बात करने की कि जाके बता दो, मतलब मैं इतना ढीठ हूँ, इतना हाई हेडेड हूँ, इतना खतरनाक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हूँ कि मैं बात कह सकता हूँ, जाके बता देना। मैंने किया। जिस समय सर आप इसीलिए मोदी जी ने बोला ना कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे ढूंढ के निकाल छोड़ेंगे नहीं किसी भी मिट्टी में। और एक बात और बोला कि वैसे मतलब बड़ा कम हिस्सा रह गया है जिस मिट्टी पे आप हो, लेकिन उसके अलावा भी कहीं होगे, मतलब खाली पीओके में ही नहीं, अदर देन पीओके भी कहीं दुनिया के ग्लोब पे होगे, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये बात उन्होंने बिहार के रैली मधुबनी से बोली है, बोला था। आपने जिस समय सर्व किया, आप जब अपनी ड्यूटी पर थे, उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, हालांकि आर्मी अपने तरीके से, हमारे देश में अपने तरीके से काम करती है, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अलग इम्पैक्ट होता है। उस समय जो काम करने का तरीका था और इस रेजीम में प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में सेना जिस तरह से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, या सेना के जो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, कहीं कोई फ़र्क है? देखिए कुछ एरिया में फ़र्क है, लेकिन जो जिसको कहते हैं कि टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी में फ़र्क हो सकता है। टैक्टिक्स तो जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर। मेरा ये सवाल विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल विल पावर, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, उस पर ज़्यादा है। क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन है उस पर क्या, बॉर्डर पे जो फोर्सेज है उसको क्या एक्शन करना है, टेररिस्ट की खबर लग गई तो उनके खिलाफ ऑपरेट करना है, उनको मारना है, इन सब बातों पे एग्रेसिव अप्रोच तब भी था, अब भी चल रहा है। फ़र्क जो आया है वो सबसे बड़ा फ़र्क आया है ये जो OGW पे, यानी सोसाइटी के अंदर, जो कश्मीरी सोसाइटी के अंदर जो इनविजिबल आस्तीन में जो बैठे हुए हैं, यानी जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो टेरर एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली, फाइनेंशियली, बाय देयर वर्ड्स, बाय देयर अटेंडेंस, बाय देयर प्रेजेंस। दूसरा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वेरियस धड़ा था, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कोई 10, 12, 15 उनके अलग अलग बैनर होते थे, और पाकिस्तान का एक्सटेंडेड काउंटर चला रहे थे श्रीनगर में, वो दुकान पूरी बंद हो गई। और बंद ही नहीं हुई, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत कानून के दायरे में उनको लाके गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है, इससे पहले नहीं हुआ था। अल्ताफ फंटूस, अशिया अंद्रावी, बिट्टा कराटे, मशर्रत आरम इंजीनियर, उसके बाद आपका शबीर शाह, उसके बाद आपका ये जो मलिक, यासीन मलिक, ये सब आज की तारीख में जेल की हवा खा रहे हैं। और ये बैठ के कश्मीर के अंदर 12-15 दफ्तरों में जो ये ऑलरेडी टेररिज्म चल रहा था, जो अनरेस्ट चल रहा था, उसमें ये हवा दे रहे थे, यही वहाँ ऑर्गेनाइज करते थे, ये वहाँ के नोडल ऑफिसर बने हुए थे। सर लेकिन अभी भी तो जेल की हवा ही खा रहे हैं ना। लेकिन ये निकलने वाले नहीं है, इनका कन्विक्शन होगा, इनके खिलाफ एविडेंस है। मतलब मैं अगर 90 के दौर के आतंकवाद की भी बात करूं, अगर उस मामले में जो जिनको अदालतों ने दोषी पाया है वो अगर जेल में है और अगर उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो ये तो फिर मैसेज, यासीन मलिक तो एक केस में कन्विक्ट हो गया है, एक में कन्विक्शन उसका आना है।
बाकी लोगों का भी कन्विक्शन होगा, क्योंकि देखिए जो जब आप एक लीगल प्रोसेस के तहत कोई भी चीज़, एक एविडेंस बेस्ड चीज़ को आप कोर्ट के अंदर हैंडल करते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो। आप एक खुद देखिए कि ये तहावुर राना को लाने में अभी कितना टाइम लगा है अमेरिका से, तो उसमें आपको ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा चीज़ कन्विक्शन की तरफ जा रहा है क्योंकि इनके खिलाफ हार्ड एविडेंस है। तो कहने का मतलब कि इतना स्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर जुडिशियल कस्टडी के अंदर रहना भी इनके एक्टिविटीज़ में बहुत रोक लगी है। और जो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट टेररिस्ट को जुडिशियल कस्टडी के अंदर शिफ्टिंग का चीज़ होता था, उसमें इंटरफेरेंस ख़त्म है अभी।